गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम OH ग्रुप पे होने वाली रिएक्शंस जो कि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी अल्कोहल है, अगर हम उसको लिखते हैं तो उसमें कार्बन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप अटैच होता है, या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम मिथाइल अल्कोहल लिख रहे हैं और इसमें जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करती हैं, और वो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और ब्रेक करने के बाद में वो क्या चीज़ वहाँ पे आती है, ये हम आपको इस रिएक्शंस में सिखाएंगे। देखिए, एक रिएक्शन है आपकी HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, और तीसरी हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में। इन सब के साथ में जब भी रिएक्शन होगी तो अल्कोहल का जो OH वाला बॉन्ड है, C और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो हट जाएगा, और उस जगह पे अगर आप HCl ले रहे हैं तो Cl आके अटैच होगा, Br ले रहे हैं तो Br अटैच होगा, और I होगा तो I अटैच होगा। मान लीजिए कि आपने एक अल्कोहल लिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, और आपने यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन कराई है। अब क्या होगा, अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और ये I यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो बनेगा CH3 CH2I, और साथ में वाटर निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो अगर हम HCl लेंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, Br लेंगे तो Br आ जाएगा, I लेंगे तो I आ जाएगा। एक तो ये इस तरह की रिएक्शन आपकी हुई। और कौन से कंपाउंड हैं जो इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं? अगर आप PCl5 लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इन तीनों केस में भी OH ग्रुप रिप्लेस होकर के Cl आ जाएगा और इससे Cl प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो लास्ट वाला थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड बोला जाएगा क्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों में से कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसको सीखना है। मान लीजिए कि हमने एक अल्कोहल लिया है CH3 CHOH एंड CH3, और हम यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारा ये C और OH के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। सो यू विल गेट CH3 CH Cl एंड CH3, और प्लस HCl और प्लस POCl3। इसमें दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, एक POCl3 बनेगा और एक HCl बनेगा। और इसमें से ये जो POCl3 है ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना इसके साथ में मिला रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड लेते हैं, सपोज कीजिए आपने लिया CH3 CH2OH प्रोपेन ऑल, और SOCl2 लिया, तो इस केस में भी यहाँ से ब्रेक बॉन्ड होगा और क्या कहते हैं OH हट के Cl आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस HCl। लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो होगा SO2। ऊपर वाले में ये जो प्रोडक्ट बना था POCl3 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है SO2, और SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है। ऊपर वाले केस में हमने बताया ये लिक्विड होता है POCl3। तो जब कंपाउंड बनेगा तो टेस्ट ट्यूब में या जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो ये आपका प्रोडक्ट होगा पहले वाली रिएक्शन में, और साथ में POCl3 होगा। HCl गैस होगी, HCl निकल जाएगी।
लेकिन दूसरे वाली रिएक्शन में जब थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा एक आपका, और ये गैस है, ये उड़ जाएगी, और ये भी गैस है, ये भी उड़ जाएगी। तो जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा। इसी वजह से ये वाला मेथड सबसे अच्छा माना जाता है कि बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं यानी HCl और SO2 वो टेस्ट ट्यूब में या कंटेनर में नहीं बचते, सिर्फ आपका मेन प्रोडक्ट जो है वही कंटेनर में रह जाता है। लेकिन अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए आपने लिया है मेथेनॉल और PCl3 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कुछ अलग सी रिएक्शन होती है। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है। 3 मॉलिक्यूल्स का अल्कोहल का यूज़ होकर इसके 3Cl जो हैं 3OH को रिप्लेस कर देते हैं और 3 मॉलिक्यूल CH3Cl के बन जाते हैं। साथ में H3PO3 और बन जाता है बाई प्रोडक्ट में। तो ये अलग सी रिएक्शन है। ये तो कुछ रिएक्शन थी जो हमने इसमें से क्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव्स बन रहे थे। ज़्यादातर डेरिवेटिव्स इसमें आपने देखे कि क्लोरो ही बने। HCl से क्लोरो बनाया आपने, पीछे PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, लेकिन ब्रोमो बनाने के लिए एक ही डेरिवेटिव था HBr से। अगर आप और ब्रोमो से बनाना चाहते हैं तो आप रिएक्शन करा सकते हैं। कोई भी अल्कोहल है CH3 CH2OH और आप PBr3 से रिएक्शन करा सकते हैं। तो इस केस में आपका Br बना देगा, लेकिन PBr5 नहीं पाया जाता या PI5 नहीं पाया जाता। अब आप आयोडीन बनाना चाहते हैं, आयोडो कंपाउंड, तो यहाँ पे आप देखिए ये OH हट के यहाँ पे जैसे हमने बताया कि Br आ जाएगा। अब I बनाना चाहते हैं अगर आप, तब आप क्या करेंगे, तो आपने मान लीजिए कि एथेनॉल लिया है, आप आयोडो बनाना चाहते हैं, या तो HI के साथ में करें या आप करें P+I2। फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन की रिएक्शन कराएं तो ये OH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके हट जाएगा और आपका बन जाएगा CH3CH2I। अब यहाँ पे हम आपको एक स्पेशल चीज़ ये बता रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक कब होगा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और OH लगा दिया, आपने यहाँ पे PCl5 से रिएक्शन कराई, डेफिनेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये Cl आ जाएगा और बाई प्रोडक्ट में HCl और POCl3 निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में थोड़ा डिफरेंस है। ये अगर हमने बेंजीन रिंग लिया और PCl5 लिया, अब हम करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड छोटा होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये इस रिएक्शन में आप अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे रिंग Cl तो ये रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो OH है उस पर PCl5 HCl किसी की भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिर उसके बाद CH2 है और OH है, अब हमने PCl5 के साथ रिएक्शन कराई है, तो चूँकि ये OH जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं अटैच है, बेंजीन रिंग यहाँ पे इससे कार्बन अटैच है और उसके बाद OH अटैच है, तो इस रिएक्शन में आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH2Cl और प्लस HCl और प्लस POCl3। अब एक रिएक्शन और है जिसे आप हाफ मैन अमोनोलिसिस बोलते हैं, हाफ मैन अमोनोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई अल्कोहल लेंगे ROH लेंगे और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम अगर NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा ये OH ग्रुप हट जाता है और यहाँ से एक H हट के वो OH और H मिलके H2O बना देता है
और यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है और अमाइन बन जाता है, अमाइन बन जाता है। और मान लीजिए कि हमें ये दिया गया CH3 CH2OH और हमने यहाँ पे NH3 से रिएक्शन करा दी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 NH2 और प्लस H2O। लेकिन ऐसा उल्टा नहीं कर सकते आप कि आप सोचे कि अमाइन दिया हो तो वाटर मिला दें अल्कोहल हो जाएगा, नहीं। फिर से देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसका, CH3 CH OH CH3 और NH3, अमोनिया से रिएक्शन हो रही है, ये OH हटेगा और हम बनाएंगे CH3 CH NH2 एंड CH3। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अमाइन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। एक रिएक्शन ये अल्कोहल से अमाइन बना रहे हैं और अमाइन से अल्कोहल बनाने के लिए एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं। अगर आप अमाइन बनाना चाहते से अल्कोहल बना रहे हैं, जैसे ये मेरा कंपाउंड है प्रोपेनामाइन, और इससे आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आपको HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी होगी और ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH2 CH2OH प्लस N2 और प्लस H2O। मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। कल हम नए वीडियो के साथ में आएंगे, नए रिएक्शंस के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।